अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर फैसल अली। आज हम बात करेंगे बदहज़मी और दस्त ये बार बार क्यों लगते हैं और इसका इलाज क्या है। छोटों बच्चों में बदहज़मी काफ़ी पाई जाने वाली बीमारी है। इसकी वजह आमतौर पर ओपरा दूध होता है या माँ दूध के वक़्त का सही तयन नहीं करती। कभी गाढ़ा दूध और कभी पतला दूध दे देती है, कभी गाय का कभी भैंस का दूध दे देती है, कभी बासा दूध बगैर उबाले दे देती है, कभी बोतल और निप्पल अच्छी तरह साफ़ नहीं किया जाता, कभी गंदी चूसनी ज़मीन पर से उठाकर बगैर धोए मुंह में डाल दी जाती है। बाज़ार वाले दूध में मिलावट करते हैं, अमेरिकन पाउडर दूध या स्टार्च या मैदा वगैरह मिला देते हैं, डब्बे का दूध बनाने में गलती हो जाती है या बर्तन साफ़ नहीं होते। ऐसी तमाम वजूहात बच्चे की बदहज़मी का बाइस बनती है और दस्तों की वजह से बोतलों की सफाई में कोताही ही है। बोतलों की सफाई का मतलब बोतल को साबुन और ब्रश से दिन में 6 दफ़ा साफ़ करना होता है और कम से कम दिन में 1 दफ़ा बोतल और निप्पल को उबलते हुए पानी में डालना चाहिए। अगर कोई औरत इतनी मुसीबत नहीं उठा सकती तो इसे ऊपर दूध लगाने से बाज रहना चाहिए। बदहज़मी में भूख ख़त्म हो जाती है, पेट में दर्द की वजह से बच्चा लगातार रोता है या आखिरकार पखाने लग जाते हैं और जो बाद में पेचिश में तब्दील हो जाते हैं। बाज़ औक़ात एक दिन में बेशुमार दस्त आ जाते हैं जो लगातार आते रहते हैं और बच्चा कमज़ोर और नीफ होकर सूखने लगता है। औरतें देख देख कर कहती हैं इस बच्चे को सेब का साया हो गया है। इस मरीज़ को सोकरे के नाम से याद करते हैं। बदहज़मी के इलाज के लिए एक दवाई एप्लिज़ाइम सिरप मुफीद है। 1 चमचा छोटा दिन में 4 दफ़ा पिलाएं। बच्चों के दस्तों के लिए बेशुमार दवाइयाँ दी जा सकती हैं, लेकिन बच्चों के पखानों में सबसे दवाई फ़ेल हो जाती है। इसलिए अगर कोई दवाई काम ना करे तो फ़ौरन दवाई तब्दील कर देनी चाहिए। बच्चों के दस्तों में बच्चों के अंदर से पानी की मकदार ख़त्म हो जाने का ख़तरा लगा रहता है। अगर पानी कम हो जाए तो नॉर्मल सलाइन रगों के अंदर चढ़ाना पड़ता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि दस्त फौरी बंद हो जाए। बच्चों को नमक वाला पानी पिलाते रहना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा दस्त आए हैं तो बच्चे को दूध देना बंद कर देना चाहिए। सिर्फ अंडे की सफ़ेदी पानी में फेंट कर मीठा मिलाकर पिलानी चाहिए। 1 अंडे की सफ़ेदी 1 पाव पानी में फेंट कर ताज़ा बना कर देनी चाहिए। पानी में अगर सौंफ और इलायची का इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा रहता है, क्यों ना कि इससे बच्चे का पेट नहीं फूलता। दस्तों में ग्लूकोज अगर दिया जाए तो टट्टियाँ ज़्यादा आती हैं और पेट में हवा भी पैदा होने लगती है। दस्तों की साथ बाज़ औक़ात बच्चों को कहे भी आने लगते हैं, जो कि ख़तरनाक साबित होती है, क्यों ना कि ऐसी हालत में दवाई बच्चे के अंदर नहीं ठहरती, चनाचा इसका भी फ़ौरन इलाज होना चाहिए। अगर उल्टियाँ भी आनी शुरू हो जाएँ तो ग्रेविनेट गोलियाँ, शरबत या टीके लगा सकते हैं। 1 से 6 साल के बच्चों में 12.5 mg या 25 mg शरबत या आधा टीका लगा दें। 7 से 12 साल में 25 mg या 50 mg शरबत पूरा टीका लगा दें। दिन में 2 या 3 दफ़ा हस्बे ज़रूरत उल्टियाँ रोकने के लिए 1 साल से छोटे बच्चों में तजवीज़ नहीं किए जाते। और 7 बैक्टीरियम सिरप 6 से 12 साल के बच्चों में 10 ml 2 चम्मच चाय वाले। 6 माह से 5 साल के लिए 5 ml 1 चम्मच चाय वाला। 6 हफ्ते तक 5 ml 5 माह के लिए 2.5 ml आधा चाय वाला चम्मच 2 मरतबा दिन में। और 7 फ्लैजेल सिरप दें। वाज़ह रहे कि इसके 1 चम्मच चाय वाले में 5 ml में 200 mg होते हैं। 7.5 mg फ़ी किलो जिस्मानी वज़न के हिसाब से जो मकदार खुराक बने, इसे सुबह, दोपहर और शाम या रात में दें। और साथ ही आप मेट्रोरन सिरप या सस्पेंशन ले सकते हैं। 4 साल से छोटे बच्चों में 5 ml दिन 3 मरतबा और 4 से 12 साल के लिए 10 ml 3 मरतबा दिन में। अगर फ़र्क ना पड़ता तो फिर आप सीक्लोर सिरप दे सकते हैं 125 mg या 250 mg 20 से 40 मिलीग्राम फ़ी जिस्मानी वज़न के हिसाब से। मकदार खुराक निकलने से 3 हिस्सों में तकसीम कर लें और 1 हिस्सा सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम दें। आमतौर पर 30 मिलीग्राम फ़ी किलोग्राम से फ़र्क ही पड़ जाता है। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए अल्लाह हाफिज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके।